अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ठीक है बच्चे, आज हमारे पास उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चे हमें उसने स्टेटमेंट दिया है कि गिवन दैट, कुछ क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। जैसे कि ए पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन आपने बच्चे क्या करना है, फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 3। फिर सेकंड पार्ट में एफ ऑफ 0 को मालूम करना है, थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एंड लास्ट फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे जो हमारे पास गिवन पार्ट है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के है। तो बच्चे यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट मालूम करना है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 3 को बच्चे उसने कहा कि यहाँ पे क्या करें, मालूम करें। तो बच्चे आपके पास ये जो है फंक्शन x की तरह नजर आ रहा है। इसका मतलब कि जहां पे x है वहां हम किस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, इस 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए बच्चे फिर आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ माइनस का 3। यहाँ पे बच्चे हमने माइनस 3 पुट किया, तो इसका मतलब कि यहाँ भी x है तो इसकी जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ गया, माइनस 1। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 3 का स्क्वायर आपके पास बचे होता है 9, और ये माइनस 1 बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया 9। आपके पास बच्चे ये एफ ऑफ जो माइनस का 3 है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 बच्चे आपके पास क्या होता है, 8 होता है। दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड आप लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ 0 को बच्चे मालूम करना है। ठीक है, किसे मालूम करना है आप लोगों ने, एफ ऑफ 0 को मालूम करना है। तो बच्चे आपके पास ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ राइट कर ली। अब यहाँ पे x है, वहां पे किसको रिप्लेस कर दें, 0 को रिप्लेस कर दें। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे 0 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल ही होता है, फिर माइनस 1। तो 0 माइनस 1 बच्चे करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस 1 ही आता है। ठीक है, तो आपके पास ये बच्चे किसका आंसर आ गया, एफ ऑफ 0 का आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास देखिए कि पार्ट नंबर 3 में आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 को मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चे अब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है उसको बच्चे यहाँ पे राइट कर ले। आपके पास देखेंगे ओरिजिनल फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे यहाँ पे x है उसकी जगह पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए बच्चे आपके पास फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस 1। अब बच्चे ये देखिए आपके पास अलजेब्रिक फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला बच्चे क्या होता है, हम यहाँ पे साइड पे राइट कर लेते हैं कि a माइनस जो b है इसका होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस आपके पास बी स्क्वायर। तो इसको बच्चे हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करके राइट कर लेते हैं। देखिए आपके पास a में यहाँ पे बच्चे x है, इसका होल का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a में x आ जाएगा। ठीक है, b में बच्चे आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आएगी, जो हम यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर राइट करेंगे। तो b में बच्चे आपके पास 2 है, तो इधर भी क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। और ये वाला जो माइनस का 1 है ये बच्चे हमने यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, x स्क्वायर होता है, फिर प्लस माइनस आपके पास बच्चे माइनस हो जाएगा, 2 2 आपके पास 4 होते हैं, साथ में ये x आ गया, फिर बच्चे यहाँ प्लस के साइन, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस 1 है इसको बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे फाइनल जो हमारे पास आंसर आता है वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, x का स्क्वायर एज इट इज माइनस का 4x एज इट इज प्लस का 4 और माइनस का 1 बच्चे आपके पास क्या होता है, प्लस का 3। बड़ी में से छोटी वैल्यू को आप लोग निकाल दें। तो यहाँ बच्चे आपके पास ये फंक्शन क्या आ गया, x माइनस 2। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपके पास ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास देखिए लास्ट पार्ट हमने बच्चे क्या मालूम करना है, ये बच्चे आपके पास सेकंड पार्ट था, ये आपके पास बच्चे थर्ड पार्ट था, और अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 4 पार्ट को बच्चे मालूम करना है। ये बच्चे 4 पार्ट आपके पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3। ये आप लोगों ने अब वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे मालूम करनी है। तो बच्चे हमारे पास देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है वो पहले हम यहाँ पे राइट कर लें कि एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे हमने क्या करना है, x की जगह पे इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू, अब इस x स्क्वायर की जगह पे बच्चे आपके पास जो x है उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 3, और ये ऊपर स्क्वायर है इसके, तो यहाँ हम स्क्वायर डाल देंगे,
-1। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो है वो फार्मूला बन रहा है। आपके पास फार्मूला बच्चे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं कि a प्लस बी जो है, अब बच्चे ये वाली वैल्यू a है, ये प्लस और b है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आपके पास बच्चे ये वैल्यू जो है यहाँ पे देखें इसकी शक्ल में लिखी हुई है, हम इसको इस शक्ल में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास बच्चे देखिए वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, a का स्क्वायर है तो इसका मतलब कि x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बच्चे प्लस आपके पास 2 इंटू a में आपके पास बच्चे x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। b में आपके पास देखिए ये आपके पास b का स्क्वायर बन गई है वैल्यू, मतलब कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ b की जगह पे हम 3 को राइट कर देंगे और ये -1 बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें, देखिए आपके पास x है, ये पावर 2 2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर आपके पास बच्चे ये प्लस की साइन 3 2 आपके पास बच्चे 6 होता है, साथ में ये x का स्क्वायर आ गया, फिर बच्चे प्लस की साइन 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे क्या होता है 9 होता है, और ये वाला आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। हम इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास ये आ गया जी x की पावर 4, आपके पास ये साइन प्लस की 6x का स्क्वायर, फिर प्लस बच्चे बड़ी पेज से अब छोटी वैल्यू को निकाल दे, प्लस का 9 माइनस का 1, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 8। तो ये बच्चे आपके पास किस चीज का आंसर आ गया, f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 का, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर बी है हमारे पास। उसी क्वेश्चन का बच्चे सेकंड पार्ट क्या है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसके होल के ऊपर क्या आपके पास स्क्वायर रूट है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट वही है 4 जो हम लोगों ने मालूम करने हैं, बारी बारी बच्चे हम इसको प्रीवियस पार्ट की तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास बच्चे यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या मालूम करना है, f ऑफ -3 को मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए माइनस का 3 जब हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां बच्चे आपके पास क्वेश्चन के अंदर x है उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे फिर क्या बन जाएगी 2 इंटू माइनस का बच्चे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास बाहर क्या है प्लस का 3 है और इसके ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, आपके पास माइनस का 6 हो गया, 3 2 6 होता है, और ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 3 और ये इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट। अब देखेंगे बड़ी वाली वैल्यू बच्चे आपके पास कौन सी है, माइनस का 6 है और प्लस का 3 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो बच्चे बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चे वैल्यू किसकी निकल आई f ऑफ -3 की, दैट इज योर आंसर। ये बच्चे दोबारा से क्वेश्चन की वैल्यू को राइट करें, f ऑफ x है ये किसके इक्वल है बच्चे आपके पास 2x प्लस 3 के इक्वल है। अब बच्चे हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड में आपके पास है कि f ऑफ 0 को बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने अब मालूम करना है। जब बच्चे f ऑफ 0 को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 0 को रिप्लेस कर देंगे जहां जहां पे x है, तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस आपके पास बच्चे 3 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। तो बच्चे आपके पास 2 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे बच्चे 0 प्लस 3 क्या आंसर आएगा 3 ही आएगा, और यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर रूट रह गई। ये आपके पास बच्चे आंसर किसका आ गया f ऑफ 0 का, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए हम दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन को राइट करते हैं कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसके ऊपर बच्चे क्या आपके स्क्वायर रूट है। अब देखिए बच्चे हमने थर्ड पार्ट क्या मालूम करना है, यहाँ पे f ऑफ x माइनस 2 को मालूम करना है। तो बच्चे हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ राइट किया, अब इस वाली वैल्यू को इस x फंक्शन की जगह पे रिप्लेस कर दें तो आपके पास देखें ये आता है f ऑफ x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, तो बच्चे यहाँ पे भी जहां जहां x लिखा होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो क्या बनेगा आपके पास क्वेश्चन 2 इंटू x माइनस 2 और यहाँ बच्चे आपके पास प्लस का 3 और होल के ऊपर क्या है आपके पास के रूट। तो देखिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 जार आपके पास बच्चे क्या होगा 2x माइनस 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, और ये वाला बच्चे आपके पास प्लस का 3 एज इट इज राइट हो जाएगा, इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये 2x आपके पास एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 और प्लस का बच्चे 3 आपके पास क्या होता है, बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो माइनस का 1 बच्चे आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई f ऑफ x माइनस 2, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन की वैल्यू को दोबारा से राइट करते हैं, f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है। अब मालूम अच्छे आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है वो वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है x का स्क्वायर प्लस 3, ये हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे मालूम करेंगे। अब इनके साथ बच्चे पार्ट नंबर राइट कर देते हैं, ये पार्ट नंबर आपके पास क्या था सेकंड था, ये पार्ट नंबर आपके पास बच्चे क्या था थर्ड था, और ये लास्ट पार्ट है आपके पास बच्चे पार्ट नंबर 4। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन फिर कैसे राइट हो जाएगा, f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x का स्क्वायर
प्लस 3 और साइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी प्लस का 3 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास 2 जो है पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 आपके पास क्या बन गया 6 बन गया और बाहर बचे आपके पास ये वाला प्लस का 3 पड़ा हुआ है एज इट इज, इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब बच्चे देखेंगे 2x का स्क्वायर तो आपके पास रहा एज इट इज, 6 और 3 आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गई और ये वैल्यू बच्चे हमने किस चीज की निकाली है x का स्क्वायर प्लस 3 की निकाली है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड f of a plus h minus f of a divided by h। अब आप लोगों ने बच्चे मालूम क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप लोगों ने अब मालूम करना है, कहते हैं एंड सिंपलीफाई वेयर, और उसको सिंपलीफाई करें बच्चे। पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास f of x which is equal to 4x plus 7। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे करना हमने क्या है, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह का क्वेश्चन बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखें कि हमें इस फंक्शन में बच्चे क्या चाहिए, f of a plus h चाहिए, तो हम x की जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे a plus h को रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चे फिर आपके पास ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, f of a plus h which is equal to f of, अब बच्चे हम x की जगह पे भी किसको रिप्लेस कर देंगे, a plus h को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे आपके पास साइन क्या आ जाएगी प्लस 7 आ जाएगी। 4 की साइन को हम मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4a प्लस आपके पास बचे 4h प्लस क्या है 7, ये वैल्यू बचे आपके पास किसकी आ गई, f of a plus h की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, f of a भी मालूम करना है, तो इसी फंक्शन के अंदर अब क्या करें, यहाँ पे a को भी बच्चे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4a, ठीक है, इनटू आपके पास और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 7। अब बच्चे एक वैल्यू आपके पास ये निकल आई, दूसरी वैल्यू आपके पास ये निकल आई, तो देन हम क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला बच्चे आपके पास है इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करके हम इसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे देखें कि आपके पास अब फार्मूला क्या है, f of a plus h minus f of a divided by h। हमारे पास बच्चे वैल्यू देखें यहाँ पे जो निकल आई हैं हम उनको यहाँ पे बच्चे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले f of a plus h की वैल्यू देखें ये लिखी हुई है, वो बच्चे आपके पास क्या है 4a प्लस आपके पास बच्चे 4h प्लस आपके पास 7 है, इनटू आपके पास बच्चे यहाँ पे माइनस की साइन, f of a की वैल्यू बच्चे देखें आपके पास यहाँ पे क्या राइट हुई है 4a प्लस 7 बच्चे राइट हुई है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे h है। हम बच्चे इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास वैल्यू यहाँ पे बच्चे क्या निकलती है, हमारे पास बच्चे ये वाली जो फर्स्ट में वैल्यू है 4a प्लस 4h और प्लस का 7 तो रहा बच्चे एज इट इज। अब इस माइनस की साइन को बच्चे अंदर ऑपरेट करवा दें तो माइनस का आपके पास 4a हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस और ये 7 राइट हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे h है। अब देखिए बच्चे कि ये वाला जो प्लस का 4a और ये माइनस का जो 4a है ऑपोजिट साइन की वजह से दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, और आपके पास बच्चे यहाँ पे ये जो प्लस का 7 और ये माइनस का 7 भी कैंसिल हो गए। अब वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या बच गई, आपके पास बच्चे यहाँ पे एक तो बच गया 4h है और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे h है। अब बच्चे आपके पास ये वाला h इस h से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपके पास फाइनल क्या बच गई 4 बच गई, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू हमारे पास f of x which is equal to sin x। इसके ऊपर भी बच्चे हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू को निकालना है। फंक्शन हमारे पास बच्चे गिवन है sin x। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन sin x गिवन है इसके अंदर सबसे पहले किसको रिप्लेस करेंगे, a plus h को रिप्लेस करेंगे तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी sin ऑफ, इधर हमने x की जगह a plus h को रिप्लेस किया तो इधर भी बच्चे x की जगह पे क्या आ जाएगा a plus h आ जाएगा, तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब ये मजीद सॉल्व नहीं होता, हम इसे यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए f of a है तो जब बच्चे हम इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे a को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये जो साइन फंक्शन के साथ x है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, साइन a में चेंज हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है हमने यहाँ पे इसको राइट किया, अब इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करके हम बच्चे सॉल्व करते हैं। अब देखिए f of a plus h की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आई है, यहाँ पे साइन इंटू a plus h है, फिर बच्चे नेगेटिव की साइन और यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू क्या है साइन a है वो हमने यहाँ पे राइट कर ली, डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे h है। अब बच्चे हमने ये वैल्यूज तो यहाँ पे राइट कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये है साइन a प्लस h और ये है माइनस का साइन a, ये सॉल्व नहीं होते। तो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चे हमने फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स आएगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर 10-11 के अंदर, वहां आप लोग इस तरह के फार्मूलाज को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने राइट करता हूं कि आपके पास ये जो फार्मूला होता है मैं 3 डॉट से लिख रहा हूं, साइन p माइनस साइन
क्यू। अब बच्चे ये वाला जो फार्मूला है ये आपके पास इक्वल होता है किसके, 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और आपके पास बच्चे यहां पे साथ आ जाएगा साइन इंटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चे हमारे पास ये फार्मूला लिखा गया, इस शक्ल के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको इस शक्ल में बच्चे बना के राइट कर लेते हैं। अब यहां पे देखें बच्चे, हम इसको फिर लिखते हैं कि 2 आपके पास cos के साथ है। अब p की वैल्यू बच्चे आपके पास, की पूरी वैल्यू p है और ये वाली वैल्यू आपके पास q है, तो देखिए आपके पास फिर बच्चे क्या राइट हो जाएगी, a प्लस एच और प्लस का a है डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 आ गया, और साथ में मल्टीप्लीकेशन के क्या है, साइन इंटू a प्लस एच आपके पास बच्चे p की वैल्यू है, फिर माइनस की साइन q में आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 में बच्चे ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे राइट होगी। हम इनको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 cos इंटू, अब यहाँ पे बच्चे देखें कि a प्लस a कितना होता है, 2a होता है, साथ में ये बच्चे आपके पास h एज इट इज राइट हो गया डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, बच्चे ये a से a कैंसिल हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय 2 आ गया, क्योंकि वो प्लस का a था वो माइनस का a था, ड्यू टू ऑपोजिट साइंस कैंसिल ईच अदर। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे देखेंगे फाइनल वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, 2 cos इंटू, बच्चे सेंटर में प्लस की साइन है, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम क्या करते हैं, इनके बटे जो है फ्रैक्शंस को बच्चे हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए हमने जो डिवाइड में 2 था वो दोनों के साथ अलग-अलग अप्लाई करवा दिया, और ये बच्चे आपके पास जो वैल्यू है साइन h डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास एज इट इज रहा। आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या बन गई, 2 cos, 2 से बच्चे 2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास यहाँ a आ जाएगी, प्लस h डिवाइडेड बाय 2 आ गई, और यहाँ बच्चे साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, फंक्शन है हमारे पास f of x which is equal to x cube plus x square minus 1। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब देखिए फंक्शन के अंदर बच्चे हमने सबसे पहला काम क्या करना है, a प्लस एच की वैल्यू को पुट करना है। हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा कि f of into a plus h which is equal to x की जगह पे बच्चे रिप्लेस हो गया a plus h, इसका होल का क्यूब, फिर प्लस की साइन, x स्क्वायर है तो x की जगह a plus h आ गया, और यहाँ स्क्वायर है और माइनस का 1 आपके पास बच्चे एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये इक्वल होता है a का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे b का क्यूब, फिर आपके पास बच्चे प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, फिर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3ab का स्क्वायर। हमने बच्चे ये फार्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ पे है आपके पास बच्चे प्लस की साइन, हम नेक्स्ट वाला फार्मूला यहाँ पे बच्चे ओपन करते हैं, तो आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस आपके पास बचे 2 इंटू a में a आ जाएगा, और b में बचे आपके पास h आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया h का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्लोज होगी, और ये वाला जो बच्चे माइनस का 1 है ये हमने यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आती है बच्चे, ये आ जाएगा a का क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा बच्चे प्लस h का क्यूब, ये वैल्यू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगी, प्लस का 3a स्क्वायर h, और ये आपके पास बच्चे क्या वैल्यू आ जाएगी 3a h का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं बच्चे, बाहर प्लस की साइन है तो अंदर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाना शुरू हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होंगी, तो प्लस a का स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 2ah, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे -1। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास देख लें कि वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है तो कर लें, अगर नहीं होती तो बच्चे ये वैल्यू फिलहाल इसको एज इट इज ही लिखा रहने दें। ये आपके पास आंसर किसका आ गया, f ऑफ a प्लस h का आ गया। अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है बच्चे, f ऑफ a को मालूम करना है। हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं f ऑफ a, इसके अंदर बच्चे वैल्यू को पुट करना शुरू करें तो आपके पास देखें ये आ जाएगा a का क्यूब, फिर बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन, a का आपके पास स्क्वायर और माइनस का 1, इनको हमने बच्चे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया जी a क्यूब प्लस आपके पास a का स्क्वायर -1, तो ये बच्चे आपके पास आंसर किसका आ गया, f ऑफ a का आ गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे फार्मूला, और इस फार्मूले के अंदर बच्चे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चे देखेंगे आपके पास ये फार्मूला किसके इक्वल है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे क्या है, h है। अब ये वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आ रही है, हम यहाँ पे जो वैल्यू निकाल चुके हैं उन वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए बच्चे सबसे पहले f ऑफ a प्लस h की वैल्यू ये लिखी हुई आपके सामने, हम यहाँ पे राइट करते हैं। आपके पास है a का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे h का क्यूब, फिर प्लस आपके पास 3a स्क्वायर h, फिर प्लस की साइन के साथ 3a h का स्क्वायर, उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है प्लस a का स्क्वायर
प्लस 2AH और प्लस आपके पास h का स्क्वायर -1। फिर बच्चे ये आपके पास वैल्यू राइट हो गई f ऑफ a प्लस h की। अब बच्चे माइनस की साइन के साथ जो f ऑफ a की वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। वो आपके पास बच्चे क्या है, a का क्यूब है प्लस आपके पास बच्चे a का स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास क्या है -1 है और डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है h है जो यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ था। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जरा गौर से इनको देखना है, हमने जो वैल्यूज कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देंगे, दूसरे के साथ जो बाकी बचती होंगे इनको राइट कर लेंगे। ये बच्चे आपके पास वैल्यू सारी की सारी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि हमने ये माइनस को अंदर ऑपरेट करवाना है। तो देखिए आपके पास बच्चे वैल्यू क्या है, a का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे h का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे 3a स्क्वायर h प्लस आपके पास 3AH का स्क्वायर, फिर आपके पास क्या है प्लस का a स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 2AH है, फिर आपके पास बच्चे प्लस h का स्क्वायर माइनस का 1 है, फिर नेगेटिव की साइन के साथ माइनस का बच्चे आपके पास a का क्यूब है माइनस a का स्क्वायर है और आपके पास प्लस का क्या है 1 है, डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या है h। ये माइनस का 1 था बच्चे, साइन चेंज होने की वजह से ये क्या हो गया प्लस का 1। अब देखें बच्चे ये +1 -1 आपस में दोनों क्या हो गए बच्चे कैंसिल हो गए। आपके पास ये माइनस का a क्यूब प्लस का a क्यूब ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बच्चे और भी देख लें अगर कोई वैल्यूज आपके सामने जो कैंसिल हो रही हो, ये -a का स्क्वायर ये प्लस a का स्क्वायर वैल्यू बच्चे ये भी आपके पास क्या हो गई है कैंसिल हो गई। अब जो बाकी वैल्यूज बच्चे बच गई हैं हम उनको यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए आपके पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पे h का क्यूब, फिर बच्चे आपके पास प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3AH का स्क्वायर और आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस का 2AH है और बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे प्लस h का स्क्वायर है, डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है h आ गई है। अब बच्चे देखें नीचे आपके पास h है, इसको हमने यहाँ से खत्म करना है तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, इधर भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब कि h की वैल्यू को हम यहाँ से क्या करेंगे सब में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा h का स्क्वायर फिर प्लस का आपके पास बचे 3a का स्क्वायर, ये h बाहर कॉमन चला जाएगा, फिर यहाँ पे बचे प्लस का 3AH स्क्वायर है, एक h कॉमन चला गया, एक h यहाँ पे बच गया, फिर बचे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई प्लस का 2a और यहाँ आपके पास क्या आ गया बच्चे h आ गया क्योंकि एक h आपके पास बाहर राइट हो गया और ये नीचे बच्चे आपके पास क्या है h है। ये वाला h बच्चे इस h से क्या हो गया अब कैंसिल हो गया। हमारे पास बच्चे वैल्यू देखिए क्या बच गई है यहाँ पे h का स्क्वायर प्लस का बच्चे 3a का स्क्वायर प्लस आपके पास 3AH प्लस का आपके पास बचे 2a और प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे h है। जो आपके पास वैल्यू निकल आई है हम इसको h की पावर के साथ तरतीब देके यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास बचे एक तो वैल्यू आ गई यहाँ पे h का स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास बचे यहाँ पे क्या है 3AH है और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस का h। उसके बाद बचे आपके पास a वाली है 3a का स्क्वायर और यहाँ आपके पास बचे क्या है प्लस का 2a, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, हमारे पास वैल्यू है f of x which is equal to 10x। अच्छा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि देखिए हमारा सबसे पहला काम यही है कि फंक्शन के अंदर a प्लस h की वैल्यू को पुट करना है। तो फंक्शन आपके पास बच्चे कौन सा है यहाँ पे 10x है। अब x की जगह पे जब हमने a प्लस h को रिप्लेस किया है तो इधर भी आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा a प्लस h आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है f ऑफ a निकालना है। तो बच्चे इसी फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे a को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास बन गई। अब हमने ये वाला बच्चे फार्मूला यहाँ पे उठा के लिखा, इनकी वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो देखें f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पे 10a प्लस h आ रही है, ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर दी। फिर माइनस की साइन f ऑफ a का आंसर क्या आ रहा है आपके पास 10 ऑफ a आ रहा है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दी, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या है h है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे देखें कि 10 आपके पास a प्लस h और माइनस का 10a, इसको बच्चे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे पास कौन सा ऐसा फार्मूला यहाँ पे लगे कि जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है, मैं आपके सामने यहाँ पे राइट कर देता हूं कि आपके पास फार्मूला क्या है 10a माइनस 10b। ठीक है, हमारे पास जो a प्लस h है ये समझ लें आपके पास a है, फिर माइनस की साइन ये वाला जो आपके पास a लिखा हुआ है ये 10b है। बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है फार्मूला साइन ऑफ a माइनस b। बच्चे आपके पास जो एंगल्स हैं ये a और b ये आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा cos a मल्टीप्लाई बाय cos b। ये बच्चे आपके पास जो फार्मूला लिखा है
इस क्वेश्चन को हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें बच्चे, फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं tan a और माइनस tan b की जगह पे अब ये वाली जो वैल्यू है ये रिप्लेस होगी। तो ऊपर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ। अब ऑफ में बच्चे a की वैल्यू कितनी है, a प्लस h है, फिर माइनस की साइन ये वाली, और b की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस का a डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो बच्चे आपके पास देखें यहाँ पे cos ऑफ a में क्या लिखा हुआ है, a प्लस h लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय बच्चे b की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ a। ये b है आपके पास, तो देखिए cos b है, तो हमने ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चे हम यहाँ पे h राइट कर देते हैं, जो ये वाला बच्चे आपके पास फार्मूले वाला पड़ा हुआ था। हम इनको बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखें कि ये वाला जो माइनस का इस प्लस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास बच्चे क्या बच गई, साइन ऑफ h बच गई, डिवाइड में बच्चे अब ये वाला h है ये आ जाएगा यहाँ पे शुरू में, और ये आपके पास बच्चे वैल्यू cos a प्लस h, और मल्टीप्लिकेशन के साथ cos ऑफ a जो ये मजीद सॉल्व नहीं होते, हमने इनको बच्चे यहाँ पे एज इट इज राइट कर दिया। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, आज हमने सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दो क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व किया है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।